नमस्कार साथियों, चाणक्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ टॉपिक को कवर करवाया था। इसी के साथ आज अपने टॉपिक है कृषि शब्दावलियाँ, जो एग्रीकल्चर की कुछ शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है, तो तैयारी को अपने निरंतर बनाए रखिए। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले जो अपने शब्द दे रखा है निष्कलिकायन या फिर डिसबडिंग, यानी कि निष्कलिकायन होता क्या है और किस में किया जाता है, उसके उद्देश्य क्या है, तो इसको हम समझते हैं। निष्कलिकायन सर्वप्रथम किस में किया जाता है, तो निष्कलिकायन गुलाब व गुलदाउदी के फूलों में किया जाता है। गुलाब व गुलदाउदी के फूलों में निष्कलिकायन या डिसबडिंग की प्रक्रिया की जाती है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो गुलाब का मान लो ये पौधा दे रखा है, तो इसमें एक मध्य की कली को छोड़ के बाकी वाली कलियों को हटा देते हैं। जैसे इधर हो तो इसको भी हटा देते हैं और आसपास की जो भी कलियाँ है उनको हटा देते हैं। तो क्या इसमें समझे हम, मध्य की कली को छोड़कर बाकी को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या समझे कि मध्य की कली को छोड़कर बाकी वाली कलियों को हटा देते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है बड़े आकार के पुष्प प्राप्त करना। बड़े आकार के पुष्प प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है, और ये गुलाब व गुलदाउदी के पौधों में किया जाता है। तो अपने ये निष्कलिकायन वाले समझे। नेक्स्ट अपने जो है टॉपियरी दे रखा शब्द ये, तो ये टॉपियरी वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि किसी भी जो पौधा होता है उसको किसी पशु या पक्षी या किसी की आकृति में बदल देना, उसे हम टॉपियरी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम टॉपियरी में, पौधों को विभिन्न आकृति में बदलना, ये टॉपियरी कहलाता है। तो टॉपियरी में एग्जाम्पल रूप से आप उदाहरण समझिए। तो उदाहरण रूप से मुख्य रूप से पशु या फिर पक्षी के रूप में इसको पौधों को बदलते हैं। तो कहीं हम गार्डन में वगैरह जाते हैं तो वहाँ बहुत जगह आपने देखा होगा कि पौधों को किसी पशु या पक्षी की आकृति में या फिर किसी अन्य आकृति में बदला हुआ देखते हैं। तो ये टॉपियरी कहलाता है। तो अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्साई। तो इसको भी समझो, ये भी महत्वपूर्ण है। बॉन्साई होता क्या है, तो सबसे पहले हम कहीं होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जो सामने अपने हम जाते ही वहाँ पे जो टेबल पे देखते हैं कि छोटे छोटे पौधे वगैरह रखे होते हैं, लेकिन उनकी आयु हम देखते हैं तो वो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन उनकी साइज़ छोटी रहती है, तो उसे हम कहते हैं बॉन्साई। तो उनमें क्या समझते हैं, बौने पौधे लगाने की क्रिया, बौने पौधे लगाने की जापानीज कला, यानी कि बौने पौधे उगाने या लगाने की जापानीज जो कला होती है उसे हम बॉन्साई कहते हैं। और बॉन्साई में बहुत जगह हमने देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे पौधे कई होटल, रेस्टोरेंट या ऑफिस में हम टेबल के ऊपर देखते हैं, जिनकी आयु तो बहुत बड़ी लगती है, फिर पौधा दिखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसका हाइट होती है वो छोटी रहती है, यानी कि वो पौधा बौना रहता है। नेक्स्ट है अपने पिंचिंग की प्रक्रिया। तो अब इसको देखते हैं पिंचिंग होता क्या है। तो कई आपने, पिंचिंग का मतलब होता है नोचना। सबसे पहले तो ये देखो, पिंचिंग का मतलब होता है नोचना। तो नोचना क्या, कोई फूल होते हैं मुख्य रूप से, मुख्यतः किस में किया जाता है, ये मुख्यतः गेंदे के फूलों में। गेंदे के जो फूल होते हैं तो उसकी ऊपरी जो शाखाएं होती है उनको हाथों से या फिर किसी के द्वारा नोच देते हैं या फिर उनको तोड़ देते हैं, इसे हम कहते हैं पिंचिंग की प्रक्रिया। तो इसका क्या कार्य है, फिर क्या समझते हैं, वो कि ऊपरी शाखाओं को तोड़ देना। और ये क्यों की जाती है, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए, अधिक
उपज प्राप्त करने के लिए ये क्रिया की जाती है। तो क्या समझे हम, ये सबसे पहले तो नोचना मुख्य रूप से किस में करते हैं, तो गेंदे के फूलों में पिंचिंग की प्रक्रिया की जाती है और ऊपरी शाखाओं को हम तोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें उपज ज़्यादा प्राप्त होती है, अपने को उपज की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट है फॉर्किंग की क्रिया। बहुत जगह आपने ये वाले गाजर या फिर ये मूली अपने देखी होगी, इनकी जड़ें दो भागों में बटी रहती है। तो फॉर्किंग होता क्या है, अब तो सबसे पहले तो समझो इसको, फॉर्किंग जड़ों का अनियमित बढ़ना। अनियमित का मतलब है कि जड़ें न सीधी न बढ़ के, यानी कि उसके दो भाग बढ़ जाते हैं या फिर दो भागों में बढ़ जाती है। और ये किस में होता है मुख्य रूप से, उदाहरण करके लिखो आप, एग्जाम्पल ही मूली और गाजर में फॉर्किंग होता है। और किसके कारण होता है, कारण क्या है इसका, तो कारण लिखो आप इसमें, कारण है कठोर जमीन, कठोर मृदा या फिर कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग करना। कच्ची FYM गोबर की खाद का प्रयोग करने से ये होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। फॉर्किंग की क्रिया किस में होती है, फॉर्किंग होता है मुख्य रूप से गाजर व मूली में। तो इसमें क्या होती है, जड़ें दो भागों में मुड़ जाती है, फिर अनियमित आकार से बढ़ने लग जाती है। मान लो 1, 2 ये 3 आकार में बढ़ गई। तो ये किसके कारण होता है, कठोर मृदा या कच्ची FYM का प्रयोग करने से। तो अगर मान लो आपके सवाल पूछ लिया कि फॉर्किंग की क्रिया किसके कारण होती है या फिर फॉर्किंग किस में होती है, तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पैगिंग। पैगिंग क्या होता है इसको समझो। तो पैगिंग मूंगफली में जो छुइया बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं पैगिंग, छुइया, ठीक है। छुइया बनने की क्रिया होती है, यानी कि जिसे हम पैग भी कहते हैं। छोटे दाने नुमा जो संरचना होती है मूंगफली की, उसे हम कहते हैं पैग। तो पैग बनने की प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं पैगिंग। ये किस में होती है मुख्य रूप से, मूंगफली में। किस में होती है, मूंगफली में। इसमें एक शब्द और आता है कि मूंगफली में पैग बनने की प्रक्रिया कब होती है, तो बोने के 55 दिन बाद में, ठीक है। 55 दिन बाद में पैगिंग की प्रक्रिया होती है। और इसके हम सिंचाई की क्रांतिक अवस्था भी कहते हैं। मूंगफली में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था भी देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार कि पैगिंग की प्रक्रिया किस में होती है, तो अपने को याद रखना है मूंगफली में। तो देखिए नेक्स्ट ब्लांचिंग। अब ब्लांचिंग क्या होता है इसको समझते हैं। तो ब्लांचिंग मुख्यतः फूल गोभी में, किस में, फूल गोभी में। फूल गोभी में जो कर्ड होता है उसको सूर्य के ताप से बचाव के लिए ढक देते हैं। क्या, तो हम इसको लिखते हैं, फूल गोभी के कर्ड को सूर्य के प्रकाश से बचाव के लिए पत्तों से ढकना। तो ब्लांचिंग क्या होता है, फूल गोभी में जो कर्ड होता है, कर्ड यानी कि उसका जो फल, उसे कर्ड जिसे हम कहते हैं, उसको सूर्य के ताप से बचाने के लिए या सूर्य के प्रकाश से क्यों बचाते हैं, क्योंकि ये पीला पड़ जाता है। क्यों बचाते हैं इसको, पीला पड़ जाता है। अगर ये सूर्य के प्रकाश में रहता है तो पीला पड़ जाता है। उसके बचाव के लिए हम ब्लांचिंग की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि फूल गोभी के कर्ड को ढकना उसी के पत्तों से, ठीक है। नेक्स्ट डीनेवलिंग। तो डीनेवलिंग क्या है, डीनेवलिंग केले में नर भाग को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें केले के नर भाग को हटा देते हैं। तो इसको समझते हैं सबसे पहले डीनेवलिंग होता क्या है। डीनेवलिंग में केले के नर भाग को हटा देना। डीनेवलिंग क्यों की जाती है, तो गुच्छों की वजन वृद्धि के लिए, ठीक है। तो डीनेवलिंग की जाती है गुच्छों की वजन वृद्धि के लिए। वह फलों
विकास। जो केले में जो गुच्छे लगते हैं आप देख पा रहे होंगे, केले में जो फल लगते हैं वो एक संरचना के रूप में या फिर एक सर्कल के रूप में लगते हैं, जहाँ पे बहुत सारे केले एक जगह पर लग जाते हैं। तो उसमें उनके जो गुच्छों का वजन वृद्धि करने के लिए डीनेवलिंग की प्रक्रिया की जाती है, यानी कि नर भाग को हटाते हैं। नेक्स्ट, अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप होता क्या है उसको पहले समझेंगे। तो अर्थिंग अप आलू व गन्ना होता है, उसमें तनों के ऊपर मिट्टी छिड़ाने की एक प्रक्रिया होती है। आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि एक फावड़े के द्वारा आलू में मिट्टी छिड़ाई जा रही है। तो क्यों की जाती है उसको समझते पहले। तो क्या, अर्थिंग अप आलू व गन्ना में तनों पर मिट्टी छिड़ाना, ठीक है। क्यों की जाती है, इसका क्या काम है। तो ये पौधों पौधों को सहारा देने के लिए की जाती है, सहारा देने के लिए की जाती है। क्योंकि जो गन्ना वगैरह होता है ये इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और पत्तों के रूप में जैसे हवा है तो ये गिर जाता है, इसीलिए इसमें ये अर्थिंग अप की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें मिट्टी को इसके ऊपर, तने के ऊपर छिड़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूनिंग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रूनिंग होता क्या है और किस में की जाती है। तो सबसे पहले प्रूनिंग का अर्थ होता है कटाई छटाई। हम सब समझते हैं इसको पहले। प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई। और किस में की जाती है। तो ये गुलाब में की जाती है, अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। शायद पिछले एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि गुलाब के पौधों में प्रूनिंग कब की जाती है। तो प्रूनिंग का मतलब होता है कि डालियों को काटना या शाखाओं को काटना। आप देख पा रहे होंगे कि इस स्केटियर के द्वारा इन शाखाओं को काटा जा रहा है, ठीक है। इन शाखाओं को काटने का कारण क्या है तो इसको समझे पहले। तो शाखाओं को काटना, शाखाओं को काटना क्यों काटते हैं। तो फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, यानी कि उपज बढ़ाने के लिए ये काटते हैं। और कब की जाती है तो ये अक्टूबर, तो ये कब की जाती है तो अक्टूबर नवंबर महीने में कटाई छटाई की प्रक्रिया की जाती है। और एक एग्जाम और कभी कभार पूछते हैं कि हाइब्रिड टी व फ्लोरीबेंडा में प्रूनिंग कब की जाती है। तो इसको याद रखना है अपने को, इसको याद करना है। सितंबर और अक्टूबर माह में की जाती है, ठीक है। ये याद करना है। तो प्रूनिंग को हम समझे कि गुलाब के फूलों की डालियों को या शाखाओं को काट देना। क्यों काटते हैं तो इसकी उपज में बढ़ोतरी करने के लिए काटा जाता है। और कब काटते हैं, अक्टूबर नवंबर महीने में काटते हैं, अपने को ये ध्यान रखना है। तीसरा है स्टेकिंग, यानी कि चारा देना। स्टेकिंग होता है क्या और किस में किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर में ये जो लकड़ी के जो डाली लकड़ी लगा रखी है, लकड़ी के माध्यम से सहारा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। तो हम समझते हैं इसको पहले, स्टेकिंग को। स्टेकिंग में क्या है, पौधों को सहारा देना। स्टेकिंग का मतलब होता है पौधों को सहारा देना। किस में किया जाता है तो उदाहरण करके लिखो आप, टमाटर, मिर्च, भिंडी आदि, यानी कि जो फल वाली सब्जियां हैं उनमें स्टैकिंग की प्रक्रिया की जाती है। उसमें पौधों को चारा देते हैं, ठीक है, जिससे पौधा अपनी जगह पर खड़ा रह सके, वरना फिर पौधा गिर जाता है और ये जो फल उसके ऊपर लगते हैं फिर जो सब्जी लगती है वो खराब हो जाती है। ये स्टैकिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको हम एक बढ़िया तरीके से समझते हैं कि मिश्रित खेती होती क्या है। तो एक तो होता है मिश्रित खेती और एक होता है मिश्रित फसल। तो मिश्रित खेती ये होती है कि एक खेती के साथ साथ में पशुपालन भी करना। आप पशु देख पा रहे होंगे चित्र में, पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम मिश्रित खेती। और एक शब्द क्या है
एक शब्द दे रखा होता है अपने को, मिश्रित फसल। तो मिश्रित फसल में क्या होता है कि दो फसलों को साथ साथ में उगाना, एक के साथ दो फसलों को उगाना। मान लो कि जौ और गेहूँ उगा लिए, तो उसे तो हम कहते हैं मिश्रित फसल। और मिश्रित खेती में क्या होता है, खेती के साथ साथ यानी कि जो हम खेती कर रहे हैं प्लस पशुपालन भी करना, पशुपालन भी करना, इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूरिंग। तो इसको हम समझते हैं क्यूरिंग क्या होती है। तो ये आपने बहुत बार देखा होगा कि प्याज व लहसुन होता है, उसमें पौधों को ज़मीन से निकालने के बाद बहुत दिनों तक या फिर 2-3 दिनों के लिए सुखाने के लिए रख देते हैं, उसे हम कहते हैं क्यूरिंग। यानी कि क्या समझे, सबसे पहले ये किस में की जाती है, तो प्याज व लहसुन में की जाती है। क्यूरिंग का मतलब होता क्या है, सुखाना, सुखाना, यानी कि प्याज व लहसुन को ये सुखा देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एरोविंग। तो अब इसको समझना एक बढ़िया तरीके से, एरोविंग होता क्या। तो एरोविंग जो गन्ने का पुष्प क्रम होता है उसे हम कहते हैं एरोविंग। क्या, गन्ने के पुष्प क्रम को। ठीक है, तो गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, एरोविंग। लेकिन एरोविंग के लिए एक बहुत ही एरोविंग के लिए सूर्य का तापमान या सूर्य का प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसके लिए हमने एक संस्थान की भी स्थापना की है गन्ने के लिए, जिसे हम SBI कहते हैं, यानी कि गन्ना प्रजनन संस्थान। ये कहाँ पर है, तो ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ है, तमिलनाडु में। अब कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसकी स्थापना क्यों की, तो वह एक कारण है कि वह सूर्य जो का प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश वो 12 से 14 घंटे तक रहता है, तभी ये पुष्प क्रम वहाँ आएंगे। तो ये आप देख पा रहे हो जो वाइट वाइट से, इसे हम कहते हैं पुष्प क्रम, यानी कि गन्ने का पुष्प क्रम। ठीक है, जिसे हम एरोविंग भी कहते हैं। और ये निश्चित प्रकाश होगा सूर्य का तभी आएंगे। और जैसे हम गन्ने को कहते भी है मध्य प्रदीप्ति कालिक पौधा, इसका उदाहरण ये अकेला ही है, मध्य प्रदीप्ति कालिक पौधा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने स्मेजिंग। तो स्मेजिंग क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा कि आम के जो बागान होते हैं, आम के जो प्लांट लगे रहते हैं, वहाँ पे धुआं करते हैं। क्या करते हैं, धुआं, इसको समझ लो, धुआं करना। तो कहाँ पर करते हैं ये, आम में के उद्यान में किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो ऑफ सीजन की जो फसल होती है, ऑफ सीजन की फसल लेने के लिए किया जाता है। और मुख्य रूप से भारत में वैसे नहीं किया जाता, ये विदेशों में एक देश है फिलीपींस, जिसे हम कहते हैं फिलीपींस, वहाँ किया जाता है ये स्मेजिंग की प्रक्रिया, जिसमें आम के बागानों में धुआं करते हैं और जिससे ऑफ सीजन की फसल को आसानी से ले पाते हैं। नेक्स्ट है अपने